तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग किस तरीके से अपने इंटरफेस में यहाँ पे मेथड का डिक्लेरेशन कर रहे थे। हम लोगों ने 3 मेथड का डिक्लेरेशन कर चुके अभी तक, एक इंसर्ट मेथड का, एक एडिट मेथड का, एक कौन सा डिलीट मेथड का। तो ये सारे मेथड का हम लोग डिक्लेरेशन कर चुके थे और अपनी एक क्लास में इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो क्या कर रही थी, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही थी। तो यहाँ पे क्या किया था, हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया था सारे मेथड की बॉडी प्रोवाइड करके। उसके अंदर क्या लिखा था, हम लोगों ने लॉजिक लिखा था। जैसे कि इंसर्ट मेथड है तो इंसर्ट वाला लॉजिक लिखा था, यहाँ पे एडिट मेथड है तो यहाँ पे एडिट वाला लॉजिक लिखा था, यहाँ पे डिलीट है तो डिलीट वाला लॉजिक लिखा था। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डेटा को गेट करते हैं। तो आप जानते हो कि डेटा को गेट दो तरीके से कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा, एक तो पर्टिकुलर डेटा। जैसे कि कोई यूनिक, जैसे आईडी है, टेबल में कोई आईडी यूनिक है, सारी आईडी यूनिक होंगी क्योंकि वहाँ पे क्या प्राइमरी की है। तो यूनिक है तो उसके जरिए क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा को गेट कर सकते हैं ना। और दूसरे तरीका क्या है कि टेबल का जितना भी डेटा होगा वो ऑल डेटा गेट करना। तो दो तरीके से करते हैं हम लोग। जेडीबीसी में क्या करते थे, पहले तो हम लोग कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। कनेक्शन के ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करते थे, प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाते थे। प्रिपेयर स्टेटमेंट के बाद हम लोग क्या करते थे, क्वारी लिखते थे और उसी क्वारी को हम लोग क्या करते थे, एग्जीक्यूट क्वारी, प्रिपेयर स्टेटमेंट के रेफरेंस से एग्जीक्यूट क्वारी। एग्जीक्यूट क्वारी करने के बाद हम लोग को क्या मिलता था, रिजल्ट सेट मिलता था ना। तो फिर हम लोग रिजल्ट सेट के रेफरेंस से हम लोग क्या करते थे, गेट इंट, गेट स्ट्रिंग 1 नंबर पे 2 नंबर पे, इसी तरीके से हम लोग गेट करते थे। फिर फॉर लूप के जरिए उसको क्या करते थे, आइटरेट कर लेते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट जो है वो आपको बता दें कि एक रो मैपर, एक इंटरफेस है उसके पास है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे करें कंट्रोल शिफ्ट टी करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ओपन टाइप आ रहा है तो यहाँ पे सर्च करेंगे रो मैपर। ये देखिए रो मैपर कौन सा, org.springframework.jdbc.core है ना। यहाँ पे ओपन कर लेंगे इसको। तो यानी कि इसके जी क्या है, रो मैपर है। एंड टी का मतलब क्या है, आप पर्टिकुलर जो क्लास का यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है तो टी का मतलब वही है, आप स्टूडेंट क्लास यूज कीजिए। यहाँ पे एक इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर क्या है, एक मेथड है। देखिए यहाँ पे मैप रो के पास है ना, रिजल्ट सेट है। एंड क्या है, इंट रो नंबर यानी कि उसका कॉलम नंबर। ठीक है। तो इसका जो मेथड है पे सिर्फ डिक्लेरेशन है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक रो मैपर की इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनानी पड़ेगी ना। इंटरफेस है तो इसको अचीव करेंगे। अचीव करने के बाद इसके मेथड की हम लोग क्या देंगे, बॉडी देंगे। तो बॉडी देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट सेट के जरिए यहाँ से सारा का सारा जो डेटा है वो हम लोग क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे। और ये टी का मतलब आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट टाइप होता है। तो ऑब्जेक्ट हम लोगों को क्या किसका चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट है तो हम लोग किसका डेटा गेट करेंगे, स्टूडेंट का। तो यहाँ पे टी का मतलब है क्लास, जिस क्लास का आप लोग यूज कर रहे हैं उसी क्लास को यहाँ पे लिखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को टी का मतलब वही है। ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने आपको बता ही दिया। ये देखिए पैकेज इसका देख लीजिए, org.springframework.jdbc.core। ठीक है, ये पैकेज है। इसके अंदर क्या है, एक इंटरफेस है। इंटरफेस कैसा है, इंटरफेस के अंदर क्या है, एक मेथड है। जो कैसा मेथड है, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और इसका जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने पैकेज में, सेम पैकेज में यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास। क्लास करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रो मैपर IMPL, रो मैपर IMPL कर लेंगे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों की एक सक्सेसफुली एक क्लास बन गई है। ठीक है। तो क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट किसको करना है, ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ समझने की होती है कि इसको इम्प्लीमेंट करना। हम लोग को करना है, रो मैपर एक इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ही हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप लोग भी जानते हैं जब भी हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर जितने भी मेथड होते हैं सबकी बॉडी प्रोवाइड करनी होती है। तो इसके अंदर कितना मेथड है, सिर्फ एक ही मेथड है। तो हमें इसकी बॉडी प्रोवाइड करके इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, लॉजिक लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे किस क्लास को, रो मैपर। रो मैपर यहाँ पे क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड रो मैपर के बाद हम लोगों को क्या देना है, यहाँ पे टी का मतलब क्या है, क्लास। तो हम लोगों को किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, स्टूडेंट क्लास का। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि रो मैपर का पर्टिकुलर काम क्या है, तो आप बताएंगे कि ये क्या करता है, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है किसमें, क्लास ऑब्जेक्ट में। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू है या फिर कोई भी पर्सन आपसे ये पूछता है कि रो मैपर का पर्टिकुलर काम क्या है, क्या करता है रो मैपर, तो आप बताएंगे उसको कि रो मैपर इट कन्वर्ट अ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट इनटू अ क्लास ऑब्जेक्ट। जो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, इसके मेथड में रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है, उसका काम है किस में चेंज करना, क्लास के ऑब्जेक्ट में चेंज करना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब रो मैपर जो इंटरफेस है इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिएगा org.springframework.jdbc.core। यहाँ पे इसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एरर शो करने लगा ना कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, देखिए यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को करना है यहाँ पे क्या,
कि रियल सेट के ऑब्जेक्ट है हम लोगों के पास। अब रियल सेट का ऑब्जेक्ट जब आपको मिलता है तो आप उसके जरिए गेट नहीं कर सकते क्या? आप लोग जेडीबीसी में यूज कर चुके होंगे, इतना तो आपको आता होगा ना कि रियल सेट के ऑब्जेक्ट से हम लोग किस तरीके से गेट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिकली इसने स्टूडेंट दे दिया ना, हम लोगों ने यहाँ पे बताया था कि हमारी जो क्लास है टी का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट है। तो अब जो रिजल्ट सेट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जी कन्वर्ट कर देगा किस में, अपने क्लास ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्योंकि हमें जो रिटर्न टाइप है वो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया, एसओ डॉट न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में हम लोगों को क्या करना है, एसओ एसओ डॉट, यहाँ पे देखिएगा एसओ डॉट हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे क्या, सबसे पहले आईडी सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करते थे, गेट करते थे ना डेटा। तो हम लोग गेट करके करेंगे क्या, हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में सेट कर देंगे इसी में कि हमारे पास सब ऑब्जेक्ट है ही। ऑब्जेक्ट के पास क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के पास क्या है, मेथड है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेट आईडी करते हैं, सेट आईडी, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आर एस, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट ही आर एस डॉट, यहाँ पे देखिएगा गेट इंट। गेट इंट है ना, तो हम लोगों की जो आईडी है वो कैसी है, इंट है। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स क्या दे दिया हमने, वन दे दिया, वन दे दिया ना। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा जो एक ऑब्जेक्ट, अपने जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, आईडी उसकी सेट हो गई ना। किस तरीके से हम लोग रिजल्ट सेट के रेफरेंस से हम लोगों ने यहाँ पे गेट इंट किया, यानी कि उसको उसकी आईडी को गेट करके यहाँ पे किस में सेट कर दिया, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, एसओ डॉट गेट सेट, एसओ डॉट सेट नेम हो गया। नेम करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिजल्ट सेट की रेफरेंस से यहाँ पे एक मेथड को कॉल करेंगे, गेट स्ट्रिंग। देखिएगा यानी कि हमारा जो नेम है वो कैसा है, स्ट्रिंग है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग, एंड कॉलम इंडेक्स क्या है इसका, टू है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टू दे दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, एसओ डॉट सेट, यहाँ पे देखिएगा सिटी। तो सिटी करेंगे तो सिटी क्या होगी, यहाँ पे सिटी हम लोग कैसे करेंगे, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। तो गेट स्ट्रिंग करेंगे, कॉलम इंडेक्स क्या देंगे, थ्री देंगे। तो थ्री देने के बाद यहाँ पे अब हम लोग देखिए स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में हमारा सब कुछ है, आईडी भी है, नेम भी है, सिटी भी है, हम लोगों ने सब कुछ गेट कर लिया। अब इसी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे एसओ। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ऐप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो मैप रो है इसको हमने क्या कर लिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। यहाँ पे रो मैपर एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना ली जो क्या कर रही है, रो मैपर को इम्प्लीमेंट कर रही है, और उसके मेथड को क्या कर रही, बॉडी प्रोवाइड करके उसके अंदर लॉजिक लिख लिया। अब हम लोग को यहाँ से रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट मिला था, हमने रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके किस में कर लिया, अपने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने काम कर लिया, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो यहाँ पे इंटरफेस था, इंटरफेस के अंदर हम लोगों को क्या करना, एक मेथड का यहाँ पे डिक्लेरेशन करेंगे। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, पब्लिक, हम लोगों को क्या चाहिए, एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिए, स्टूडेंट गेट स्टूडेंट, एक हम लोगों ने बना लिया गेट स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे देंगे हम लोग आईडी। आईडी के जरिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट को गेट करेंगे, क्योंकि हमें पर्टिकुलर क्या चाहिए, स्टूडेंट चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम लगाएंगे। और ये मेथड कैसा है, यहाँ पे जो मेथड है वो है पब्लिक प्लस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, पब्लिक प्लस एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे ही हमने लोगों ने सेव किया तो यहाँ पे क्या आने लगा, एक एरर होने लगा। क्या, यहाँ पे क्या करो, उसका इम्प्लीमेंटेशन करो। देखना यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड, तो इसको मेथड यहाँ पे कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे मेथड हम लोगों ने इसकी बॉडी प्रोवाइड करके अब इसके अंदर क्या लिखना, हम लोगों को लॉजिक लिखना। तो लॉजिक किस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो पहले हम लोग अपने एसक्यूएल में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से डेटा को गेट करना है। तो अपने एसक्यूएल में चलते हैं। तो यहाँ पे एसक्यूएल हमने खोला तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा पर्टिकुलर सिर्फ एक ही डेटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग किसके जरिए करेंगे, अपने जो इंसर्ट मेथड बनाया था उसी के जरिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो मेन ऐप था यहाँ पे इस डिलीट वाले को क्या कर लेंगे, कमेंट कर लेंगे। कमेंट कर लिया, कमेंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो इंसर्ट मेथड था इसको अनकमेंट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, अनकमेंट कर लेंगे। अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आईडी कितनी है, 102 करना है। यहाँ पे नेम क्या करना है, अर्जुन करना है। यहाँ पे सिटी इसकी कोलकाता, ठीक है। यहाँ पे क्या इंसर्ट स्टूडेंट कर दिया, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे वन रिकॉर्ड सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट होगा। यहाँ पे देखिएगा वन रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 103 कर लेंगे। 103 करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे,
कपिल कर लेंगे। कपिल करने के बाद उसकी सिटी जो होगी, सिटी होगी क्या, पुणे। मैंने पुणे कर ली। इसको फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रन एच पे क्लिक करके यहाँ पे जावा एप्लीकेशन करेंगे। ये मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए वन रिकॉर्ड फिर से इंसर्टेड हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, 104 कर लेंगे। हम लोग 5 डेटा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कपिल की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, राजा कर लेंगे। एंड जो उसकी सिटी होगी वो क्या होगी, कानपुर होगी, ठीक है, कानपुर होगी। यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको रन एच पे जावा एप्लीकेशन कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। फिर इसके बाद 5, यहाँ पे 105 कर लेंगे। 105 करने के बाद नेम जो होगा उसका रानी होगा। एंड जो सिटी होगी उसकी वो क्या होगी, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ होगी। यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद रन एच पे जावा एप्लीकेशन कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि वन रिकॉर्ड सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब हम लोग एसक्यूएल में चलेंगे कि हमने यहाँ पे 4 डेटा जो इंसर्ट किया है वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। चलते हैं अपने एसक्यूएल में। तो यहाँ पे देखिएगा अभी एक दिख रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 4 डेटा ऑटोमेटिकली हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। तो यानी कि जो हमने मेथड बनाया था वो सक्सेसफुली तरीके से वर्क कर रहा है। तो हम लोग अपनी इक्लिप्स में आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों का काम है वो क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट डाउ इम्प्लीमेंटेशन में इसके अंदर क्या लिखना है, लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्वायरी क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्वायरी, क्वायरी इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स बियर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमें एक डेटा पर्टिकुलर क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर आईडी से, यहाँ पे एक आईडी से हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर डेटा को गेट करेंगे। तो हमने लिख दिया भैया आईडी इक्वल टू, यहाँ पे यूजर जितनी आईडी देगा, यहाँ पे जितनी आईडी पास करेगा यहाँ पे आएगी वो आईडी। आईडी आने के बाद वही पर्टिकुलर डेटा हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारे पास क्या है, एक JDBC टेम्पलेट, यानी कि जो हम लोगों ने ऊपर जो रेफरेंस बनाया था JDBC टेम्पलेट का, यहाँ पे देखिएगा JDBC टेम्पलेट। तो हम लोग क्या करेंगे, JDBC टेम्पलेट के रेफरेंस है दिस डॉट JDBC टेम्पलेट डॉट, यहाँ पे जो मेथड है पर्टिकुलर आईडी के लिए जो मेथड है वो क्या है, क्वायरी फॉर ऑब्जेक्ट, क्वायरी फॉर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिएगा क्वायरी फॉर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने क्वायरी फॉर ऑब्जेक्ट ले लिया है। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये हमसे क्या क्या ले रहा है। ये हमसे पहले चीज़ ले रहा है कि क्वायरी दीजिए आप SQL, और दूसरा क्या ले रहा है, रो मैपर, यानी कि जो हम लोगों ने रो मैपर इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पे बनाया है भाई हमको इसका ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग देंगे। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप देना है। कि यहाँ पे जो आईडी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू देते थे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रो मैपर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रो मैपर, यहाँ पे क्या उसका टाइप देते हैं स्टूडेंट। रो मैपर यहाँ पे क्या कर लेंगे, रो मैप इक्वल टू न्यू, इंटरफेस का रेफरेंस लिया हमने और उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्लास, रो मैपर IMPL, रो मैपर IMPL, इस रो मैपर IMPL। इसको क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट O करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट O करने के बाद यहाँ पे देखेंगे JDBC कोर वाला यस फिनिश कर लेंगे। अब हमारे पास क्या मिल गया, रो मैप मिल गया, यानी कि रो मैपर का ऑब्जेक्ट मिल गया। तो हम लोग सबसे पहले क्वायरी फॉर ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्वायरी QUERY, एंड रो मैपर में हम लोग क्या डालेंगे, रो मैप अपना जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, जो रो मैप है मेरा। रो मैप के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप में डालेंगे हम लोग क्या, अपनी जो क्वायरी की जो आईडी है, यूनिक आईडी यहाँ पे जो आएगी वही आईडी हम लोगों को यहाँ पे क्या करनी है, पास करनी है। और सेमीकोलन से क्लोज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल 1 करेंगे। तो ये हमको क्या मिलेगा, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे इंटर किया तो यहाँ पे मिला ना स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्टूडेंट कर लेंगे। स्टूडेंट करने के बाद यहाँ पे उसी स्टूडेंट को हमको क्या करना है, रिटर्न करना है। यानी कि हमने पर्टिकुलर जो स्टूडेंट था उसको हमने गेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ चेक करना है हम लोगों को कि हमारे जो यहाँ पे जो मेथड का हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया है वो सही है या नहीं है। तो हम अपने मेन क्लास में आएंगे। यहाँ पे मेन क्लास में आने के बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कमेंट कर लेंगे। फिर से कमेंट करने के बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट डाउ का यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस है, उसके रेफरेंस से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड है हमारे पास जो मैंने अभी हाल बनाया है। वो कौन सा मेथड है, यहाँ पे गेट स्टूडेंट। गेट स्टूडेंट जो हमसे क्या ले रहा है, आईडी ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आईडी पास करेंगे। आईडी किस तरीके से पास करेंगे, यहाँ पे SQL में देखते हैं। अब SQL में हमारे पास क्या है, 1 से लेके 101 से लेके 105 तक आईडी है। तो हम लोग इनमें से कोई भी आईडी का पर्टिकुलर डेटा गेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं 102 का करता हूँ, अगर
तो यहाँ पे क्या डालूंगा, 102 डालूंगा, और यहाँ पे क्या सेमीकोलन लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या कंट्रोल बंद करूंगा। जैसे ही कंट्रोल बंद किया तो इसने हमें क्या दिया, स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट दिया, और इसी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। स्टूडेंट स्टूडेंट इसी स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट एफ करके कंट्रोल एस कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रन करेंगे जावा एप्लीकेशन। जैसे हमने यहाँ पे जावा एप्लीकेशन किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसी पर्टिकुलर आईडी का हम लोगों को डेटा गेट हो गया। 102 का नेम अर्जुन है एंड सिटी कोलकाता है। यहाँ पे भी आपको दिखा दें, देखिए 102 का जो डेटा है वो अर्जुन नेम है उसका, उसकी सिटी क्या है, कोलकाता है। अब जैसे कि मैं 104 का देता हूँ अगर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 104 लिखूंगा, 104, और इसको सेव करके फिर से इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। रन एच पे जाके जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे देखेंगे कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिला है जिसकी आईडी 104 है, नेम क्या है, राजा है, एंड सिटी क्या है, कानपुर है। मैं आपको एसक्यूएल में दिखा देता हूँ कि जो 104 की जो आईडी है वो क्या है, यहाँ पे राजा है उसका नेम, एंड जो उसकी सिटी है वो क्या है, कानपुर है। ठीक है, इतना, यानी कि हमारा जो मेथड है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम लोगों का काम क्या है, यहाँ पे आप लोगों को फिर से समझा दें। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, स्टूडेंट डॉट, जैसे कि गेट आईडी भी कर लीजिए आप। यहाँ पे मैं बना लीजिए, यहाँ पे SOUT करके स्टूडेंट डॉट गेट नेम हो गया यहाँ पे, यानी कि SOUT करके फिर से कर लीजिए। स्टूडेंट डॉट गेट सिटी हो गई यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, कंट्रोल शिफ्ट एफ करिएगा, यहाँ पे कंट्रोल एस करके यहाँ पे राइट क्लिक करना है, रन एच पे जाना है, जावा एप्लीकेशन। ये देखिए पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे मिल रहा है 104 राजा कानपुर। इसके आप आगे आप लोग कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, आप लोग ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। आईडी यहाँ पे लिख लीजिए। आईडी लिखने के बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं नेम। नेम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिटी लिख लेंगे, सिटी। अब इसको फिर से सेव करेंगे, फिर रन करेंगे, यहाँ पे रन एच पे जाके जावा एप्लीकेशन कर लेंगे, तो देखेंगे हमें आईडी मिल रही है 104, उसका नेम क्या है, राजा है, एंड सिटी क्या है, कानपुर है। तो हम लोगों ने किस तरीके से डेटा गेट कर रहे हैं आप लोगों को ये चीज़ हमने बता दिया है। अब जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग सिलेक्ट ऑल डेटा करेंगे, किस तरीके से उसको भी करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग आज का फिर से रिवाइज कर लें क्या क्या हमने आपको बताया। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक रो मैपर हमारे पास क्या थी, क्लास थी, जिसके पास क्या था, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट था। और रो मैपर का काम क्या है कि रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है किसमें, अपनी क्लास ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। रो मैपर हमारे पास इंटरफेस था, उसी की हमने क्या बनाई, एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाई है, और टी का मतलब होता है क्लास, जिस क्लास के लिए आप करना चाहते हैं। और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रो मैपर इम्प्लीमेंटेशन एक क्लास बनाई, उसमें हम लोगों ने क्या किया, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करके इसका क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। और इसमें क्या किया, हम लोगों ने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के स्टूडेंट की आईडी सेट कर ली, किसके जरिए, रिजल्ट सेट के रेफरेंस से हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, गेट इंट कर लिया, गेट स्ट्रिंग कर लिया, गेट स्ट्रिंग कर लिया, यानी कि आईडी के लिए इंट, नेम के लिए स्ट्रिंग, एंड सिटी के लिए भी स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा करके इसमें स्टूडेंट का डेटा सेट कर लिया, और उसी स्टूडेंट को हम लोगों ने क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी थी। फिर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे अपने जो इंटरफेस था उसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर किया। क्या किया, गेट स्टूडेंट किसके जरिए, बाई आईडी के जरिए। आईडी के जरिए जैसे यहाँ पे डिक्लेयर किया, फिर हमें क्या करना पड़ा, इम्प्लीमेंटेशन क्लास में उसका इम्प्लीमेंट करना पड़ा। वहाँ पे हमने क्या किया, रो मैपर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इससे आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है कि जब भी हम गेट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट पर्टिकुलर स्टूडेंट आपको गेट करना होता है, तो वहाँ पे क्वायरी फॉर ऑब्जेक्ट मेथड को का यूज करते हैं, जो हमसे क्या लेता है, एक क्वायरी लेता है, एंड रो मैपर का ऑब्जेक्ट लेता है, और हमसे क्या लेता है, पर्टिकुलर एक आईडी लेता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपसे लेता है। और जो आने वाली वीडियो होगी उसमें जब गेट ऑल स्टूडेंट करेंगे, तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज होता है, वहाँ पे क्वेरी मेथड यूज होता है। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ क्वेरी होता है, क्योंकि वहाँ पे आईडी देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो सिर्फ कितने में काम चल जाता है, क्वेरी, और यहाँ पे क्या, रो मैपर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आने वाली वीडियो को भी हमने आपको बता दिया, तो आने वाली वीडियो में भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।